यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैस इलेक्ट्रोड्स की। तो हमारे पास गैस इलेक्ट्रोड्स के अंदर दो टाइप की इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती हैं, एक तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड और एक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों टाइप की इलेक्ट्रोड्स की हम बात करेंगे कि ये किस टाइप से, इनके अंदर हमारी एनोड क्या होती है, कैथोड क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है और इनके अंदर किस टाइप से हमारी रिएक्शंस होती हैं। तुम स्टार्ट करते हैं पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड से। तो जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है हमारी, ये बायोलॉजी के अंदर मेनली यूज़ की जाती है। बायोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस के अंदर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, अब हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड बनाने के लिए उसके अंदर हमें एक एनोड लेनी होती है, एक कैथोड लेनी होती है। तो अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बनानी हमें, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के लिए भी फिर बहुत सारे अलग अलग एनोड कैथोड के कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। तो एनोड कैथोड के कई टाइप से कॉम्बिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज हमारे पास एनोड और कैथोड का कॉम्बिनेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है प्लेटिनम लेते हैं हम, किसके साथ, सिल्वर या फिर सिल्वर क्लोराइड के साथ, प्लेटिनम सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड के साथ। तो ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनोड कैथोड का कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के लिए। फिर जो इन हमने बोला, अब इसके अंदर क्या बोला कि हमारी प्लेटिनम या सिल्वर एंड सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर या सिल्वर क्लोराइड का कॉम्बिनेशन प्लेटिनम के साथ हम यूज करते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोड है ना, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो ऐसी होती है कि जिसके अंदर हमारी जो एनोड है वो क्लोज करती है हमारी प्लेटिनम की कैथोड को। ठीक है, एनोड प्लेटिनम की कैथोड को क्लोज करती है। और जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं फिर उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, अब हमें पता है कि हमारा कोई भी लगा लो कोई भी इलेक्ट्रोड होता है, उसके अंदर हमारे पास एनोड कैथोड होती हैं और एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारी इस एनोड कैथोड को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के केस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं यहाँ पे कौन सा, बफर्ड KCl। जो बफर्ड KCl है पोटेशियम क्लोराइड, उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में, जिसको हम इस इलेक्ट्रोड के अंदर रखते हैं और क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। तो ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से हमारे जो इलेक्ट्रोड का सेटअप है उसको हम रखते हैं बफर्ड KCl सॉल्यूशन के अंदर। अब हमने बोला यहाँ पे क्या कि हमारी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन है ये हम किस चीज़ के लेंगे, अब ये ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो ये हम लेते हैं पॉलीप्रोपाइलिन की। बहुत ही थिन मेम्ब्रेन ली जाती है और ये पॉलीप्रोपाइलिन की ली जाती है। ठीक है, फिर हमारी जो ये इलेक्ट्रोड है, अब इलेक्ट्रोड के अंदर हमें करना है पोलराइजेशन, हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज अचीव करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम 0.6 वोल्ट पोलराइजेशन तक पोलराइजेशन हम अचीव कर सकते हैं। और जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड्स होती है, ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन की कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होती है किसकी, प्लेटिनम एंड सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड। ये कॉम्बिनेशन हम कैथोड एनोड में यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हम बफर्ड KCl यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन जो यूज की जाती है वो हम यूज करते हैं किसकी, पॉलीप्रोपाइलिन की, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई कंस्ट्रक्शन की। फिर इसके अंदर इनका सेटअप कैसे होता है वो और देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर इस टाइप से हमारी ये इलेक्ट्रोड की बॉडी होती है। इसके अंदर यहाँ पे से यहाँ पे तो हमारी ये दोनों टाइप की हमारी इलेक्ट्रोड्स हो गई। ये तो होती है हमारी एनोड और ये होती है हमारी कैथोड। तो यहाँ पे कैथोड तो प्लेटिनम की होती है और ये जो हमारी एनोड है ये हमारा होता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इसके अंदर।
अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है, और यहाँ पे ये जो है हमारी ये वाली, ये हमारी ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये हमारी इलेक्ट्रोड की बॉडी हो गई। ठीक है, तो अब हमने बात की कि भाई इसके अंदर प्लेटिनम की कैथोड है, सिल्वर क्लोराइड की एनोड है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा बफर्ड केसीएल, और फिर इलेक्ट्रोलाइट के बाद में हमारी क्या है, O2 परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जब हम, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड को जब हम किसी अनदर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, उसके बाद ये हमारी जो मेजरमेंट है वो सारी चीज़ें शो करते हैं। उसकी बात करेंगे हम मैकेनिज्म के अंदर कि इसको हम कैसे किस सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं। ठीक है, इतनी कंस्ट्रक्शन की बात हो गई इसकी। अब ये काम क्या करती है, ये हमारी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड क्या करती है, ये गैस के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर मेजर करती है। ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है हमारी, ये कंसंट्रेशन मेजर नहीं करती, ये उसका पार्शियल प्रेशर मेजर करती है। मतलब ऑक्सीजन का PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 हो गया। और दूसरी गैस का तो हम इसको जनरली PX बोल लेते हैं कि किसी भी X गैस का पार्शियल प्रेशर। तो हमें अगर किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर मेजर करना है, उसको हमने X मान लिया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम उसका पार्शियल प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अब जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, उसको हम ऐसे PO2 लिखते हैं, और अगर CO2 का होता तो PCO2, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का यूज किस लिए होता है, पार्शियल प्रेशर को मेजर करने के लिए किसी भी गैस के, ये कंसंट्रेशन की मेजरमेंट के लिए यूज नहीं की जाती है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के अंदर होता क्या है, मतलब हमने बोल दिया कि ऐसे भाई हमारा ये इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोड थी, ये हमारा इलेक्ट्रोड का सिस्टम, ऐसे हम अरेंज करके रखते हैं हमारी इलेक्ट्रोड को। तो इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ये हमारी एनोड थी, ये हमारी कैथोड थी, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। तो अब हम इसको डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जब इसको हमने किसी सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, मतलब टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, और जिसके अंदर है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है पार्शियल प्रेशर। तो हमारी ये इलेक्ट्रोड मेजर करेगी पार्शियल प्रेशर कि हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, जो यहाँ पे हमने ले रखा है, जो हम दूसरे कलर येलो से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन हमने ले रखा है उसके अंदर हमारी प्रेजेंट ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन का इस सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना होगा, अब वो हम कैलकुलेट करते हैं हमारी ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है इसको इसके अंदर डिप करके। कैसे, तो जब हमारा ऑक्सीजन इसके अंदर हो गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, अब हमने बोली थी कि ये वाली जो हमारी मेम्ब्रेन थी, हमने बोला कि ये ऑक्सीजन परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसके अंदर से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, अब डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारा डिफ्यूजन फिनोमिना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर एक्ट करता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे, उसकी कंसंट्रेशन उधर ज़्यादा है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे मेम्ब्रेन के अंदर से, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएंगे बहुत ही कम टाइम के अंदर, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट। और डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला KCl और ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आ जाते। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब कि दोनों साइड में हमारी जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो सेम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ गया उस सिचुएशन में। तो तब क्या होगा, ये फ्लो रुक जाएगा, बस थोड़ी सी देर के लिए फ्लो होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना सेटअप हो जाए, और इक्विलिब्रियम सेटअप होते ही फिर हमारा जो ये फ्लो है ये रुक जाएगा। ठीक है, इतना काम होने के बाद क्या होगा, जो वैलेंस सेल है अब ऑक्सीजन की, हमें पता है कि वैलेंस सेल ऑक्सीजन के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस सेल के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर हो गई, वैलेंसी, क्योंकि ये अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 अचीव करना चाहेगा, तो इसकी वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको लेके जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो फिर कन्वर्ट होना चाहिएगा ऑक्सीजन आयन के अंदर। तो अब इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहाँ से सप्लाई किए जाएंगे, जो हमारी प्लेटिनम की कैथोड है
वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। जैसे हमारा O2 मॉलिक्यूल है तो इसको एक O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 O2 हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन के एटम O2 मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसको जो हमारी प्लेटिनम की कैथोड है वो सप्लाई करेगी 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो गए। ये कहाँ प्रोड्यूस हुए, ये कैथोड के ऊपर प्रोड्यूस हुए, क्योंकि कैथोड ही तो इलेक्ट्रॉन दे रही थी O2 को। तो फिर ये KCl के साथ में रिएक्ट करेंगे। KCl क्या है, KCl हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उस KCl के साथ में रिएक्ट करेंगे हमारे OH नेगेटिव आयंस, जो कब प्रोड्यूस हुए थे, जब हमारे प्लेटिनम कैथोड ने O2 मॉलिक्यूल को 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे, और फिर वो दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 4 हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन जो कैथोड के ऊपर प्रेजेंट हैं, प्रोड्यूस हुए हैं कैथोड के ऊपर, वो हमारे रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ। इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या ले रखा है, KCl ले रखा है। तो अब इनकी रिएक्शन की बात करें तो हमारे क्या है, ये OH नेगेटिव आयंस हैं, ये हमारे रिएक्ट करेंगे KCl के साथ। तो फिर इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, KOH, और Cl नेगेटिव आयंस रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब जो नेगेटिवली चार्ज हो गए क्लोराइड आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये हमारी एनोड की तरफ जाएंगे, और एनोड की तरफ जाके ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डोनेट कर दें। Cl नेगेटिव इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये हमारा एनोड के पास जाके, एनोड के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है हमारी एनोड, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल क्लोरीन आयंस, क्लोरीन एटम्स प्रोड्यूस हो गए, तो ये हमारे जो हमारी सिल्वर की एनोड है उसके साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हमारा AgCl है फिर ये हमारा एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारी रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट कहाँ हुई थी कि हमारे जो ऑक्सीजन एटम्स हैं, फर्स्ट स्टेप के अंदर, कि ऑक्सीजन एटम्स हमारे जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर से डिफ्यूज होके जाएंगे इलेक्ट्रोड के अंदर। इलेक्ट्रोड के अंदर जाएंगे किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर वहाँ पे तब तक फ्लो होंगे, बहुत कम टाइम के लिए फ्लो होंगे ये, तब और होंगे कब तक, जब तक वहाँ पे इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन एटम चले गए वहाँ पे, तो ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्सीजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसको प्लेटिनम का जो हमारा कैथोड है वो, तो कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो हमारे हाइड्रोक्साइड आयन बन गए यहाँ पे, वो रिएक्ट करेंगे हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन KCl के साथ, और वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे हमारे Cl नेगेटिव आयंस। अब Cl नेगेटिव आयंस नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो हमारे जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एनोड की तरफ। एनोड के पास जाके वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके न्यूट्रल Cl एटम के अंदर कन्वर्ट होंगे, और फिर हमारा न्यूट्रल Cl एटम सिल्वर के साथ रिएक्ट करके AgCl की फॉर्मेशन करेगा, और AgCl हमारा एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर इतना काम होता है, ये सारी रिएक्शंस होती हैं। अब जो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा ना इस सिस्टम के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के, और फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे डायरेक्टली कि ये हमारा भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की। तो हमारी जितनी अमाउंट करंट की फ्लो होगी उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर। तो इसको हम इजीली फिर इस टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की। इसके अंदर क्या होता है, प्लेटिनम की लेते हैं हम कैथोड, सिल्वर क्लोराइड की लेते हैं एनोड, फिर इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेते हैं जो बनी होती है हमारी थिन पॉलीप्रोपाइलिन की। फिर उस परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से सिर्फ हमारी ऑक्सीजन जो है उसका डिफ्यूजन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारी मेजर करती है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर नहीं करती। फिर जब हम इसको टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे तो पहले होगा ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, फिर इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट, फिर उसके बाद हमारी रिएक्शंस होंगी कैथोड के ऊपर, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन होगी हाइड्रोक्साइड आयन की, उसके बाद हमारे क्लोराइड आयंस एनोड के ऊपर जाके AgCl की फॉर्मेशन करेंगे जो हमारा डिपॉजिट हो जाएगा एनोड के ऊपर, और जो करंट फ्लो होगा सिस्टम के अंदर उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और वो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम जब करंट रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा।
तो ये बात हो गई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की। अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड थी, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड। कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड को मेनली CO2 को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है, जो ब्लड के अंदर हमारी CO2 होगी उसको मेजर करने के लिए मेनली यूज किया जाता है CO2 इलेक्ट्रोड या कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड को। तो CO2 इलेक्ट्रोड के अंदर हमारा होता क्या है, अब हम बात करें इसके कंस्टिट्यूएंट्स की, क्या क्या इसके अंदर होते हैं, सेटअप सिस्टम क्या कैसे होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, एक तो पीएच इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, एक क्या होती है इसके अंदर, ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड। फिर इसके साथ में एक होती है हमारी कैलोमल वाली रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जो हमारी कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गई, ये हमारी क्या होती है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है। ये दोनों टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं। फिर इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन किस चीज की होगी, प्लास्टिक की या फिर टेफलोन की। थिन प्लास्टिक ले ले या फिर टेफलोन ले ले, उसकी मेम्ब्रेन होती है। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हम लेते हैं, स्टैंडर्ड बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन। बाइकार्बोनेट मतलब NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसके अंदर NaHCO3। ठीक है, तो ये होते हैं इसकी मेन चार कंस्टिट्यूएंट, क्या क्या, एक तो ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड होती है, एक हमारी कैलोमल इलेक्ट्रोड होती है, इन दोनों को आपस में कंबाइन करके यूज किया जाता है। फिर एक मेम्ब्रेन होती है जो थिन प्लास्टिक की भी हो सकती है या टेफलॉन की भी हो सकती है। और ये जो हमारी मेम्ब्रेन होगी ना, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में जो हमने मेम्ब्रेन ली थी पॉलीप्रोपाइलिन की, वो सिर्फ परमेबल थी ऑक्सीजन एटम्स के लिए, उसी टाइप से ये हमारी जो मेम्ब्रेन ले रहे हैं हम प्लास्टिक या फिर टेफलॉन की, ये हमारी परमेबल होगी सिर्फ CO2 के लिए और दूसरे आयंस को परमिट नहीं करेगी। और फिर लेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 0.005 मोलर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात। तो किस टाइप से अरेंज होंगे ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स हमारे, इस टाइप से अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लिया, इसके अंदर हमने ये क्या फिल कर रखा है, ये हमारा स्टैंडर्ड बाइकार्बोनेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब NaHCO3 ले रखा है। फिर ये हमारी है कंबाइंड कैलोमल एंड पीएच इलेक्ट्रोड, जो थी ना हमारी कैलोमल वाली रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड, उन दोनों को कंबाइन करके यूज कर रखा है। और फिर ये है हमारी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वाली, ये परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इसके इधर बीच में हमने ले रखा है हमारा ये NaHCO3 का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम जो CO2 इलेक्ट्रोड है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फिर जब हम देखो इस इलेक्ट्रोड को हम हमारे किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, जैसे हमने बोला था कि हम मेनली इसको ब्लड के अंदर CO2 की मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, CO2 का पार्शियल प्रेशर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं इसके अंदर, तो इसको हम हमारे टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है, ऐसे सैंपल के अंदर जिसके अंदर हमारी CO2 ऑलरेडी डिजोल्व है। फिर हमारी CO2 क्या करेगी, डिफ्यूज होगी, डिफ्यूजन शो करेगी, ये भी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और ये जाएगी बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर। तो जो बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है उसकी होगी पीएच चेंज, और वो पीएच चेंज हमारा रिफ्लेक्ट करेगा पीएच मीटर, और फिर पीएच मीटर के अंदर जो पीएच चेंज होगा फिर उसको हमने कैलिब्रेट कर रखा है किस चीज के लिए, हम वो बताएगा हमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा। तो जो रेस्पॉन्स टाइम होगा हमारा इस CO2 इलेक्ट्रोड का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है पहले वो हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा तब डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें मिलेगा कि पीएच चेंज क्या होगा, पीएच मीटर के अंदर हमें पीएच चेंज पता चलेगा, और फिर उसको हम यूज़ करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिटेल्ड मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर क्या होता है हमारा, देखो हमने बोला इसके अंदर क्या थी हमारी पीएच सेंसिटिव ग्लास इलेक्ट्रोड थी। ठीक है, पीएच सेंसिटिव ग्लास इलेक्ट्रोड थी।
तो जो हमारी पीएच सेंसिटिव ग्लास इलेक्ट्रोड थी और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड थी, और उनको हमने किसके अंदर डिप कर रखा है, इमर्स कर रखा है, बाइकार्बोनेट बफर सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड है, और फिर उनको सॉल्यूशन से सेपरेट कर रखा है हमने प्लास्टिक या फिर मेम्ब्रेन ले रहे थे जो भी हम, जो हमारी परमिएबल है CO2 के लिए, और जो दूसरे डिजोल्ड आयन है उनके लिए परमिएबल नहीं लेनी हमें। जो ये हम मेम्ब्रेन ले रहे हैं हमारी ये प्लास्टिक की या फिर टेफलॉन की, ये हमारी परमिएबल होगी सिर्फ CO2 गैस के लिए, और दूसरे जो आयन से डिजोल्व होंगे सॉल्यूशन के लिए उनके लिए नहीं होगी। फिर जो ब्लड के अंदर हमारी CO2 डिफ्यूज्ड है वो प्लास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी, डिफ्यूजन शो करेगी, और बफर सिस्टम के साथ रिएक्ट करके उसका पीएच क्या होगा, उस बफर सिस्टम का हमारा पीएच क्या होगा, चेंज। फिर हम उसको पीएच मीटर मेजर करेगा और वो हमारा हमें बता देगा कि पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है। ठीक है, तो जो PCO2 इलेक्ट्रोड बोला हमने, जो पार्शियल प्रेशर मेजर करती है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वाली जो इलेक्ट्रोड्स है हमारी, इनकी एक एडवांटेज है कि जो हमारा पीएच है उसका लीनियर रिलेशनशिप होता है हमारा लॉग ऑफ PCO2 के साथ में, ओवर रेंज ऑफ, कौन सी रेंज लेते हैं, 10 to 90 mm ऑफ मरकरी के ऊपर जब हम लेते हैं तब हमारा पीएच का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है log PCO2 के साथ में। तो अब हमें पीएच का पता चल गया तो हम PCO2 का पता लगा सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, जो हमारा CO2 डिजोल्व होगा, तब उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीएच चेंज होने का मतलब क्या है कि हमारे H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, इनकी कंसंट्रेशन ही तो चेंज होती है पीएच के अंदर। फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड ले रखे, एक ग्लास इलेक्ट्रोड हमारी, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, उसको हम मीटर के ऊपर मेजर कर लेंगे। तो इस टाइप से हम जो CO2 इलेक्ट्रोड है उसको यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मेजर करने के लिए, और ये मेनली ब्लड सैंपल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड। अगर आपको इनके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।